बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। उस रिलीफ पैकेज पे दो तरह के रद्द-ए-अमल आए। एक रद्द-ए-अमल यह आया कि तासुर दिया गया कि अब तो पाकिस्तान से बिल्कुल गुर्बत का खात्मा हो जाएगा और कोई भी गरीब नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट किया गया। दूसरा एक तबका था जो कि हमेशा से पाकिस्तान में नेगेटिविटी और हर चीज़ में उन्होंने नेगेटिव चीज़ तलाश करनी होती है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, ये तो फ्रॉड था, ये तो धोखा था। और साथ ही उन्होंने कहा, जनाब इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत के बारे में कहा और उन्होंने और तरह से जो है वो इसको रंग दिया इसका। मैं इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि अमेरिका और इंडिया के हवाले से ये जो हालिया महंगाई है, जो कोविड है, उसने किस तरह से असरात जो है वो उनके ऊपर डाले हैं। दो अहम इदारों की रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले देखें, जहां तक बात है इस रिलीफ पैकेज की, वो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ होना कुछ ना कुछ होना बिल्कुल कुछ ना होने से बेहतर है। जाहिर है किसी हद तक चले लोगों को रिलीफ मिले, थोड़ा सा रिलीफ मिले, जितना एक रिलीफ मिलता है इस मौजूदा महंगाई और मुश्किल वक्त में उतना बेहतर है, जाहिर है। और ये एक पैकेज नहीं है जो कि हुकूमत अब देने जा रही है 120 अरब का। इससे पहले बहुत बड़ा एहसास प्रोग्राम चल रहा है। एहसास प्रोग्राम में 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं, मिसाल के तौर पे। और एहसास और ये जो पैकेज एक पैकेज है, इनमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जाहिर है एहसास प्रोग्राम में जो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो अपना, जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम भी है कि लोग अपना बिजनेस शुरू करें। बहुत बेहतर है कि लोग अपने पांव पर खड़े हों, फिर हर घर में से एक जो है उनके घर का मेंबर, उसको को हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। फिर साथ ही एजुकेशन वाइज कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दी जा रही है, ये बहुत अच्छा है। फिर इसी साथ ही आप ये देखें किसान कार्ड, किसानों को रिलीफ, गो कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि जो सब्सिडी मुख्तलिफ चीजों पर दे रहे हैं किसानों को, क्या वो उन तक पहुंच रही है। क्योंकि असल हमारा जो इस वक्त किसान है उसको हुकूमत को चाहिए फैसिलिटेट करे, करना भी चाहती है, बड़े पैमाने पे करे, क्योंकि किसानों को जो कुछ ना कुछ सब्सिडीज दी जा रही हैं, रिलीफ दिया जा रहा है। दूसरी तरफ खाद की कीमत इतनी बढ़ गई है कि वो एक तरह से वो बराबर हो जाती है चीज। क्योंकि इस वक्त जरूरत यह है कि किसान को इतना जो है वो फैसिलिटेट किया जाए कि किसान अपनी काश्त बढ़ा दे, काश्त इतनी बढ़ा दे कि ना में गंदम की कमी हो, ना चीनी की कमी हो, ना सब्जियों की कमी हो, ना गजाई जो बाकी चीजें हैं उनकी कमी हो। क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त बहुत बड़ा एक बहरान आया हुआ है। और इसमें एक और चीज आप देखें कि कुछ इंतजामी फैसले हुकूमत ने बहुत गलत किए, जैसे चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी और इस तरह के, फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट की, हमने उस पाकिस्तान में जो चीनी थी उससे कम क्वालिटी की चीनी जो है वो इंपोर्ट की और महंगी इंपोर्ट की। तो इस तरह के जो, फिर साथ ही जो जाहिर है हेल्थ कार्ड है, जबरदस्त है हेल्थ कार्ड, 10 लाख रुपए तक मौजूद है जिन लोगों के पास हेल्थ कार्ड है। और दिसंबर के अख्ताम पे, यानी इस साल के अख्ताम पे, अगले कोई 55-60 रोज में पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। वो उन हॉस्पिटल से जो कि हेल्थ कार्ड से, जहां पे हेल्थ कार्ड चल सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, वहां जाकर और मुफ्त इलाज करा सकेंगे 10 लाख रुपए तक। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अब आ जाए ये जो पेट्रोल वाला है, पेट्रोल वाला तो देखें, आप अगर जितने तनकीद भी कर रहे हैं इमरान खान साहब पर टीवी पे बैठ के, अगर आप उनसे ऑफ कैमरा पूछेंगे वो कहेंगे इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। पेट्रोल और ये ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत बढ़ रही हैं। अल्लाह करे कि वो कोई उनको थोड़ा सा जो वो रुक जाए, कम हो, तभी रिलीफ मिल सकता है। और जाहिर है फिर हमारे डॉलर का रेट ऊपर चला गया था, अब वो आ रहा है नीचे। यानी अब जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक 170 से नीचे आ चुका है और बहुत लोग पेशन गोई कर रहे थे 190 तक चला जाएगा, 200 तक चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखें, जहां तक महंगाई की बात है ना, महंगाई में जाहिर है डिमांड एंड सप्लाई भी इशू है। और जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम जो है वो कर रहे हैं, ये खाने का जो है, ये खाने की घी है, ऑयल है, ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जाहिर है पेट्रोल है, ये चीजें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि जाहिर है गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी हो जाती है। फिर साथ ही इसमें देखें, यह मसला यह है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी सूरत हाल मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो सूरत हाल है, यानी पेट्रोल बढ़ा है और अगर किराया जो है वो 10 रुपए बढ़ना है, 30 रुपए बढ़ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, फिर अगर 10 रुपए बढ़ना था पेट्रोल की कीमत के मुताबिक, 30 रुपए बढ़ गया और उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई हैं, किराया उससे नीचे नहीं आएगा जो वो बढ़ गया था। तो ये हमारे फेलियर्स हैं। फिर देखें
मंडी के अंदर एक चीज जो है वो जितने पे मिल रही है, मंडी में जितने की फरोख्त हो रही है वो आगे आ रही है। पहली बात यह है कि जो किसान से ली जा रही है उसके बाद वो मंडी तक आई है, मंडी में कितने की बिक रही है और फिर आके और दुकानों पे कितने की बिक रही है। मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने एक ब्यूरोक्रेट थे, उनके दोस्त ने बड़ी जबरदस्त एक बात सुनाई, वाकया सुनाया कि एक ब्यूरोक्रेट का कि कैसे वो मंडी में गए, उन्होंने देखा कि यार ये कैसे, पहले उन्होंने जाके किसान से पूछा ये चीज आपने कितने की बेची, किसान ने रेट बताया, उसके बाद वो मंडी में गए, जायजा लिया कि कितने की बिक रही है, तो उससे 4 गुना ज्यादा रेट पे मंडी में बिक रही थी। तो फिर उन्होंने वो सारा एक नेटवर्क पकड़ा कि कैसे कुछ लोग आते हैं, वो बोली लगाते हैं, बोली लगा के वो निकल जाते हैं और रेट ऊपर, वो खैर एक पूरा एक वाकया उन्होंने सुनाया। तो असल बात यह है कि इस चीज को देखने की जरूरत है कि कौन है कि किसान से जब एक चीज खरीदी जाती है मंडी में किस तरह से वो 4 गुना ज्यादा रेट पे बिकती है, और उसके बाद जो मार्केट में जो रेट तय होता है, अगर तो वो रेट गवर्नमेंट गलत तय कर रही है तो गवर्नमेंट को रियलिस्टिक और सही रेट मुकर्रर करना चाहिए जितना उसका रेट होना चाहिए, और उसके बाद तो उसको यकीनी बनाना चाहिए कि उस रेट के ऊपर चीज जो है वो मिल रही है। इसके बाद जो चीज है वो ये है कि जो हुकूमत, अच्छा फिर बिजली के रेट हैं, जाहिर है अब IMF के साथ ये हो रही है बातचीत कि बिजली की कीमत बढ़ाए, बिजली की कीमत बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी जाहिर है महंगाई का एक बहुत बड़ा जो है वो सबब बिजली की कीमतों में इजाफा भी होता है। फिर इसी तरह से गैस की कीमतें आप इंटरनेशनली देख लें कहां से कहां चली गई हैं, अभी LNG वाला भी आपके सामने सूरत हाल है। तो ये वो चीजें मुश्किल हालात हैं इंटरनेशनली, जाहिर है इसमें मैं ये बात कह रहा हूं हुकूमत की बैड गवर्नेंस भी बहुत सी जगहों पे शामिल है, उनके गलत फैसले भी शामिल हैं, इंतजामी मामला भी शामिल हैं, लेकिन बड़ी वजह इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हैं। जाहिर है बताया जाता है कि हम टोटल जो ये मुज़म्मिल असलम साहब बता रहे थे कि हम टोटल जो इंपोर्ट्स करते हैं, हम पूरी बाहर से जो चीजें खरीदते हैं उसका 1/4 जो है वो यानी चौथा हिस्सा उसका जो है वो है जो हम ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है ये हम खरीदते हैं। तो अगर यही सबसे महंगी हो जाएंगी इंटरनेशनली और फिर हमारा रुपये डिवैल्यू हुआ है, उसकी हुकूमत के पास लॉजिक यही है, तो वो कहते हैं कि इसाक डार के दौर में उसको उन्होंने फिक्स किया हुआ था, डॉलर मार्केट में फेंक रहे थे और ये कर रहे थे। तो ये रिलीफ पैकेज अच्छा है लेकिन ये काफी नहीं है, इसको बहुत ज्यादा ये तासुर जब दे दिया जाता है कि बस गुर्बत खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी और महंगाई और ये चीजें, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे फैसले हैं, अद्वियात की कीमतें देखें, इंतजामी तौर पे भी आपने देखना है कि पहली बात यह है कि ये रिलीफ लोगों तक पहुंचना चाहिए, 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए जैसे यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हम देखते हैं। और इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि इनकी सफों में इनके अपने दुश्मन कौन है। एक तरफ वो रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं और उसी वक्त ही साथ ही नोटिफिकेशन सामने आ जाता है यूटिलिटी स्टोर्स का कि जो है वो घी की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है। तो ये चीजें भी देखनी है कि ये कौन ये कर रहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं तारीखी पैकेज का ऐलान करने जा रहा हूं, राशन कार्ड देने जा रहा हूं, 2 करोड़ खानदानों को इससे फायदा होगा और 13 करोड़ लोग टोटल जो हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। और ये मैंने आपको बताया कि ये उस एहसास प्रोग्राम से अलग है जो एहसास प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। अब आते हैं जनाब कि ये अमेरिका के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट है, ये उनका एक इदारा है CBPP, उसकी रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि हाउस होल्ड प्लस सर्वे के आदाद शुमार में ये इंकशाफ हुआ है कि 2 करोड़ के लगभग बालिग अमरीकियों ने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता 7 दिनों में उनके घरों में कभी कभार या ज्यादातर खाने को नाकाफी था। यह अमरीकी बालिग अफराद का कुल 9% है। अच्छा फिर उसके बाद आ जाए जनाब, लगभग 90 लाख बालिग अमरीकी जो बच्चों के साथ रहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनके बच्चे नाकाफी खाते हैं क्योंकि वो काफी तादाद में खाना अफोर्ड नहीं करते। उसके बाद जनाब बताया गया है कि 6 करोड़ 30 लाख बालिग अमरीकियों ने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता 7 दिनों में उनके घरानों के लिए मामूल के अखराजात जैसा कि खाना, रेंट वगैरह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। लगभग 36% बच्चे ऐसे घरानों में रहते हैं जिनको मामूल के अखराजात बर्दाश्त करने में मुश्किलात हैं। अप्रैल 2021 में अमेरिका में बेरोजगारी की शरह उस सतह पर जा पहुंची जिसे 1930 की दहाई से नहीं देखा गया था। उसके बाद आ जाए जनाब, ह्यूमन राइट्स वॉच की मार्च 2021 की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि अमेरिका में करोड़ों अफराद गुर्बत और भूख का शिकार हो रहे हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका में 2.5 करोड़ के लगभग अफराद ने भूख का सामना करने की शिकायत की। कोरोना के आगाज से 7.5 करोड़ के लगभग अफराद काम से हाथ धो बैठे। बहुत से अफराद जिन्होंने काम से हाथ धोया उनका पैसा और जमा पूंजी कम हो रही है। अब आ जाए जनाब भारत के हवाले से, भारत में गुर्बत, भूख और गुर्बत बढ़ गई।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के मुताबिक भारत में एक बरस में भूख में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 ममालिक में भारत 101वें नंबर पर है। साल 2020 में भारत 107 ममालिक में 94 में 94 नंबर पर था, 94 नंबर पर था। उसके बाद यूं एक बरस में भारत में भूख में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत में भूख में इस इजाफे को संगीन करार दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 92 नंबर पर है। भारत अपने हमसाया मालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। इस हवाले से कांग्रेस के फिर आगे वो एक लिखा हुआ है कि उन्होंने जो उसके ऊपर तनकीद की मोदी के ऊपर, और इस तरह से ये बताया गया है कि जनाब ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 2020 में भारत 94 नंबर पर था, जबकि 2021 में भारत 101 नंबर पर है। और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल से पीछे, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जनाब सूरत हाल है। अमेरिका भी मुतासिर है, भारत भी मुतासिर है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ जो है ये मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला है वो इंटरनेशनली है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज की कि एहसास पर गेम ज़बरदस्त, ये रिलीफ पैकेज ज़बरदस्त, लेकिन आपको जो है वो इस चीज़ को देखना होगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, और साथ ही इसको देखना होगा। फिर जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आप इतना बड़ा, आप उसको इतना ज़्यादा एक कौमी खजाने से पैसा दे रहे हैं, वो चीज़ें मार्केट में बिक रही होती हैं। दोनों भी बहुत है, प्रेस कंट्रोल कमेटी एक्टिव नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक्टिव नहीं है, किसान को जो आप रिलीफ देते हैं वो उस तक उस तरह से नहीं पहुंचता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन तमाम चीज़ों पर काम करेंगे तो लोगों को कोई सुख का सांस आएगा। नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है ये हालात मजीद जो हैं वो खुदा न खास्ता गंभीर होंगे, क्योंकि अभी यही बताया जा रहा है कि अभी मार्च अप्रैल तक तो इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरह से कीमतें जो है वो ऑयल प्राइसेस जो हैं ना वो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो बढ़ेंगी। अल्लाह करे कि वो थोड़ी सी थम जाएं, रुक जाएं और फिर नीचे आना शुरू हो जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान ने वैसे, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपये तक ली जा सकती है, जो कि ये हुकूमत 5 रुपये ले रही है, लेकिन अब उसको भी इन्होंने बढ़ाना है, क्योंकि जो IMF के साथ चीज़ें तय हुई हैं उसमें इन्होंने जो है वो कहा था कि 600 अरब ये पेट्रोलियम लेवी के मद में लेंगे, जो कि नहीं लिया जा सका, और अब इनको लेना है। IMF की भी सख्त शराइत हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।